सबरिंग्स एंड आइडियल्स वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत। आइडियल्स का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ आइडियल्स। इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स, इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग्स में आप पढ़ चुके हैं, उसी की तरह यहाँ भी थ्योरम्स हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग इज अगेन एन आइडियल ऑफ द सेम रिंग। आइए शुरू करते हैं। Intersection of two ideals of a ring R is an ideal of R. क्राइटेरियन थ्योरम फॉर आइडियल, उसी का इस्तेमाल हम बार बार करेंगे। S सबसेट R is an ideal of R if and only if पहली शर्त थी A minus B belongs to S for all A B belonging to S, और दूसरी शर्त में वही आइडियल वाले R into A और A dot R both belong to S for all R belonging to R A belonging to S। ये क्राइटेरियन, इसी का इस्तेमाल आपको करना है। Let S1 and S2 be two ideals of the ring R. Then S1 subset R, S2 subset R. First of all, these imply that S1 intersection S2 is subset of R. जिससे आइडियल बनना है पहले वो सबसेट बने, ठीक ना। नाउ A comma B belonging to S1 intersection S2 implies that A B belong to S1, A B belong to S2। चूंकि S1 भी आइडियल है, S2 भी आइडियल है, इसलिए A माइनस बी S1 में होगा, A माइनस बी S2 में होगा। लॉजिक लिख दें, सिंस S1 S2 आर आइडियल्स, A माइनस बी S1 में भी है, S2 में भी है, यानी कॉमन पोर्शन में होगा, यानी इंटरसेक्शन में होगा। A माइनस बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। तो पहली कंडीशन हमने दिखा दिया, ये वाली। आल्सो R belongs to R, A belongs to S1 intersection S2 implies that R belongs to R, A belongs to S1, A belongs to S2 implies that R dot A and A dot R belong to S1, R dot A and A dot R belong to S2। क्या लॉजिक देंगे आप? सिंस S1 and S2 both are ideals, अब R dot A, A dot R S1 में भी है, S2 में भी है, implies that A dot R and R dot A both belong to S1 intersection S2। बस हो गई बात, ठीक ना। Hence S1 intersection S2 is an ideal of R। B intersection of arbitrary collection of ideals of a ring R
is an ideal of R, अर्थात इसी को यूं भी लिख सकते हैं हम, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन of ideals of a ring R is an ideal of R. Let curly bracket S alpha be an arbitrary collection, be an arbitrary collection of ideals of ring R. Then S alpha is subset of R for each alpha, यानी कलेक्शन का हर मेंबर R का सबसेट है. And this implies that intersection over alpha collection S alpha also subset of R. एक लाइन पिछली बार नहीं लिखे थे, यहाँ पे मन कर रहा लिख दें. वी हैव टू प्रूव दैट intersection over alpha collection S alpha is an ideal of R. Now number 1, A comma B belong to इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन एस अल्फा से बातचीत शुरू किया जाए. इम्प्लाइज दैट इंटरसेक्शन में होने का मतलब हर कंस्टिट्यूएंट में होना, यानी दीज इम्प्लाई दैट ए कामा बी बिलोंग टू एस अल्फा फॉर ईच अल्फा. ये बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये कलेक्शन 3 आइडियल्स का है, S1 S2 S3, तो इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन एस अल्फा का मतलब तब हो जाएगा S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3. तो S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 में होने का मतलब S1 का भी एलिमेंट है, S2 का भी एलिमेंट है, S3 का भी एलिमेंट है. तो ये भाव तभी आएगा जब यहाँ लिखेंगे फॉर ईच अल्फा. चूँकि फॉर ईच अल्फा एस अल्फा इज एन आइडियल, देयरफॉर A कामा B बिलोंगिंग टू एस अल्फा इम्प्लाइज दैट A minus B belongs to S alpha for each alpha. Logic, since S alpha is an ideal for each alpha, implies that A minus B belongs to intersection over alpha collection S alpha. पहला क्राइटेरियन हो गया. Second, R belongs to R, A belongs to intersection over alpha collection S alpha, implies that R belongs to R, A belongs to S alpha for each alpha, implies that R dot A and A dot R both belong to S alpha for each alpha, because S alpha is an ideal for each alpha, implies that R dot A and A dot R belongs to intersection over alpha collection S alpha. ये second criterion हो गया.
सबरिंग में भी ऐसे ही पढ़े थे ना हम लोग, इंटरसेक्शन। फाइनली वी कंक्लूड दैट, या ऐसे लिखते हैं, हेंस इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन एस अल्फा इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर। यदि कोई रिजल्ट आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए ट्रू हो तो वो रिजल्ट फाइनाइट कलेक्शन के लिए भी ट्रू होता है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कलेक्शन या तो फाइनाइट कलेक्शन होगा या तो इनफाइनाइट कलेक्शन होगा। किसी कलेक्शन को आर्बिट्रेरी कलेक्शन तभी हम कहते हैं जब उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स से कोई ताल्लुक ना हो, कि कितने लोग उस फैमिली में हैं उससे हमको मतलब नहीं है। फाइनाइटली मेनी मेंबर्स हो अथवा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो, हमें उससे सरोकार ही नहीं रखना है। लेकिन फाइनाइट कलेक्शन में सरोकार रखेंगे। कितने मेंबर्स होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स। सी, इंटरसेक्शन ऑफ finite collection of ideals of a ring R is an ideal of R. That is, finite intersection ऑफ फाइनाइट कलेक्शन को फाइनाइट इंटरसेक्शन भी लिखते पढ़ते हैं। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर इज एन आइडियल ऑफ आर। Let curly bracket S alpha such that alpha equals to 1, 2, so on, n be a finite collection। इसमें number of members n है, where n is a finite number। be a finite collection of ideals of a ring R, देन इसका हर मेंबर आइडियल होने के नाते सबरिंग होगा, सबसेट होगा। एस अल्फा इज सबसेट ऑफ आर, अल्फा इक्वल्स टू 1, 2, so on, n implies that intersection alpha varies from 1 to n collection S alpha is subset of R। इसका मतलब है S1 intersection S2 intersection so on intersection Sn। We have to prove that intersection alpha varies from 1 to n collection S alpha is an ideal of the same ring R। Now first, A comma B belong to intersection alpha varies from 1 to n collection S alpha implies that A comma B belong to S alpha, alpha varies from 1 to n। और S अल्फा के इन मानों के लिए माने S1, S2, Sn सबके सब आइडियल हैं, इसलिए A माइनस बी भी उसी को बिलोंग करेगा। A माइनस बी बिलोंग्स टू S अल्फा सिंस S अल्फा इज एन आइडियल ऑफ द रिंग R फॉर अल्फा इक्वल टू 1, 2, so on, n implies that A minus B belongs to intersection alpha varies from 1 to n collection S alpha। फर्स्ट क्राइटेरियन हमने एस्टेब्लिश कर दिया।
Second, R belongs to capital R. A belongs to intersection alpha varies from 1 to n collection S alpha. Implies that R belongs to R. A belongs to S alpha. Alpha equal to 1, comma 2, comma so on, comma n. Implies that R dot A and A dot R belong to S alpha. Since S alpha is an ideal of R for alpha equals to 1, comma 2, comma so on, comma n, implies that R dot A and A dot R belong to intersection alpha varies from 1 to n collection S alpha. Yeah. लिखने की स्टाइल पर ध्यान रखिएगा, लिखना भी सीखते रहना है. Hence, intersection alpha varies from 1 to n collection S alpha is an ideal of the ring R. आइए अब हम लोग पढ़ें यूनियन ऑफ आइडियल्स. सब ग्रुप्स पढ़ोगे तो वहाँ भी ये सब आते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स. सब रिंग्स पढ़ोगे तो वहाँ भी आएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स, यूनियन ऑफ सब रिंग्स. वेक्टर स्पेस पढ़ोगे वहाँ भी आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, यूनियन ऑफ सब स्पेसेस. मॉड्यूल्स पढ़ोगे वहाँ भी आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, यूनियन ऑफ मॉड्यूल्स. सब जगह कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है. यूनियन ऑफ आइडियल्स. पहली बात तो ये, यूनियन ऑफ टू आइडियल्स इज नॉट नेसेसरली एन आइडियल. क्योंकि आप पढ़े थे यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स इज नॉट नेसेसरली ए सब रिंग. तो चूंकि आइडियल सब रिंग ही तो होता है, लेकिन प्रूव करने की बात अगर होगी तो जहाँ पर एफर्मेशन होगा वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, जहाँ निगेशन होगा वहाँ कोई एक एग्जाम्पल कोट कर देंगे बात को निगेट करने के लिए. यूनियन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर इज नॉट नेसेसरली an ideal of R. तो नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी होगा कभी नहीं होगा. तो नहीं होगा के लिए एक एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा, यहाँ पे उद्धृत करना पड़ेगा एक उदाहरण. तो उसी से बात प्रूव हो जाएगी कि भाई हमेशा नहीं होता है. पहले एक रिजल्ट का यहाँ पे हम चर्चा करते हैं. वी नो दैट curly bracket we know that if small m is a fixed integer, then curly bracket mx such that x belongs to capital Z is an ideal of the ring Z कामा प्लस कामा डॉट. ये चीज आप जानते हैं, आइडियल के एग्जाम्पल में पढ़े थे. पहला एग्जाम्पल हम आपको यही बताए थे. thus S1 equal to curly bracket 2x such that x belongs to capital Z equals to curly bracket 0 comma plus minus 2 comma plus minus 4 comma so on, and S2 equal to curly bracket 3x
such that x belongs to z equals to curly bracket 0 comma plus minus 3 comma plus minus 6 comma so on are two ideals of the ring Z plus dot. Clearly 2 and 3 both belong to S1 union S2. S1 union S2 में S1 के सारे एलिमेंट्स होंगे, S2 के सारे एलिमेंट्स होंगे। S1 का एक एलिमेंट 2 ले लिया, इसका एक एलिमेंट 3 ले लिया, बट 2 minus 3 which is equal to minus 1 doesn't belong to S1 union S2, -1 नहीं है, तो पहला क्राइटेरिया भंग हो गया ना, वैलिड हो गया, इसका मतलब आइडियल नहीं है। देयरफॉर S1 union S2 is not an ideal of the ring Z. B. Union of two ideals of a ring R. Union of two ideals of a ring R is an ideal of R if and only if one is contained in other. One is contained in other. एक थ्योरम आप पढ़े थे, union of two subrings of a ring R is a subring of R if and only if one is contained in other. जैसे प्रूफ लिखे थे एकदम एग्जैक्टली हूबहू वही सब लिख देना है। Let S1 and S2 be two ideals of a ring R. Then we have to prove that S1 union S2 जो कि R का सबसेट होगा is an ideal of the same ring R if and only if S1 is contained in S2 or S2 is contained in S1. If S1 is contained in S2 or S2 is contained in S1, then S1 union S2 which is equal to इस परिस्थिति में यूनियन कितना होगा S2, ठीक है ना, और इस परिस्थिति में यूनियन होगा बड़ा वाला S1, या इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दें, इक्वल्स टू S2 or S1 is an ideal of R. S1 union S2 भी आइडियल होगा क्योंकि इसकी वैल्यू या तो S2 होगा या तो S1 होगा। कन्वर्सली प्रूफ लिखने का देखो तरीका है ना, इफ एंड ओनली इफ लिखा है तो इसको दो हिस्सों में बांट के बढ़िया बढ़िया हेडिंग डाल के लिखते हैं, इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट, या तो ऐसे सरपट लगा दिए, कोई एक पार्ट जल्दी से कर दिए फिर उसका कन्वर्स कर दिए। कन्वर्सली if S1 not contained in S2, R का निगेशन एंड होता है, एंड S2 not contained in S1,
देन व्हाट विल हैपन, S1 S2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब S1 में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो S2 में नहीं होगा. देन देयर एग्जिस्ट्स A belonging to S1 such that A doesn't belong to S2, and there exists B in S2. इसके लिए S2 में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो S1 में नहीं होगा, तो हम मान ले रहे हैं B है, such that B doesn't belong to S1. Now, A belongs to S1 implies that A belongs to S1 union S2, obviously, and B belongs to S2 implies that B belongs to S1 union S2. Therefore, A comma B belong to S1 union S2 implies that A plus B belongs to S1 union S2. यहाँ पे कारण लिख दिया जाए, since S1 union S2 is a subring of R. आइडियल होने के नाते, आइडियल सबरिंग होता है ना, तो S1 यूनियन S2, एक मिनट रुकिए भाई, पहले केस में ये दिया था, प्रूव करना था S1 यूनियन S2 इज एन आइडियल. अब दूसरे केस में क्या दिया होगा कि S1 यूनियन S2 आइडियल है, तो सिद्ध करना होगा. थोड़ा लिखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको मिटाएंगे हम, इसको यहाँ से मिटाएंगे. हाँ, मॉडल अलजेब्रा में लिखने का ही तो आनंद है ना. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. इसके बाद बेटा यहाँ पे हेडिंग डालो, कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स पार्ट ध्यान से देखो. इसमें क्या तुमने किया कि ये दिया हुआ है, सिद्ध कर दिया कि S1 यूनियन S2 आइडियल है, सिद्ध किया. अब जो सिद्ध किया था अब वो दिया हुआ, लेट S1 यूनियन S2 be an ideal of R, then we have to prove that S1 is subset of S2 or S2 is subset of S1. इसको कंट्राडिक्शन टेक्निक से हम प्रूव करेंगे. जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेंगे. माना यदि संभव है, लेट इफ पॉसिबल आइदर आर का निगेशन नाइदर S1 सबसेट S2 नॉर S2 सबसेट S1, then there exists A belonging to S1 and B belonging to S2 such that A doesn't belong to S2, B doesn't belong to S1. अब इसके बाद यहाँ पर कि A S1 में है तो ये हो गया. अब ठीक है, अब यहाँ पे हम तर्क लिखेंगे ना तो अच्छा लगेगा. S1 यूनियन S2 आइडियल है, तो इतना बहुत है. नाउ नहीं, इसी को नीचे लिखे, इम्प्लाइज दैट यूनियन में होने का मतलब किसी एक में होना. A प्लस बी बिलोंग्स टू S1 और A प्लस बी बिलोंग्स टू S2. दीज आर टू पॉसिबिलिटीज. एक एक करके देखा जाए. नंबर 1, A बिलोंग्स टू S1, ये लिखा है. A प्लस बी बिलोंग्स टू S1, ये लिखा है. पहली बार में इस तरीके से हम कर दे रहे हैं, ठीक है ना. इम्प्लाइज दैट माइनस A बिलोंग्स टू S1, A
ए प्लस बी बिलोंग्स टू S1, S1 आइडियल होने के नाते सबरिंग है, implies that माइनस ए प्लस बी बिलोंग्स टू S1, फिर वही सबरिंग, implies that B belongs to S1, a contradiction, B doesn't belong to S1 है, यहाँ पे उसका उल्टा आ गया। ऐसे ही दूसरी पॉसिबिलिटी को लेके आगे बढ़ोगे तो कंट्राडिक्शन हाथ लगेगा। इस प्रकार से फिर हम कहेंगे कि जो हमने एज्यूम किया है कि माना यदि संभव है, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो नाइदर नार हमारा एजम्पशन है वो गलत हो गया, तो उसका उल्टा आइदर आर सही होगा। नंबर 2, A प्लस बी बिलोंग्स टू S2, कहाँ लिखा है? ये लिखा है A प्लस बी बिलोंग्स टू S2, कामा B बिलोंग्स टू S2, ये लिखा है, implies that A प्लस बी माइनस बी बिलोंग्स टू S2। लॉजिक वही, S2 इज, खैर यहाँ तो माइनस कर रहे हैं तो हम आइडियल भी कर सकते हैं, यहाँ S2 इज आइडियल लिख दो, सबरिंग लिख दो। implies that A belongs to S2, a contradiction, क्योंकि A S2 में नहीं है, इसका ये विरोधाभास आ गया। तो हम नाइदर नार को उलटिए। 10, आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, our supposition was wrong, and so either S1 is subset of S2 or S2 is subset of S1। आइडियल की बातचीत जारी रहेगी। इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।